Good morning, students. Today we are going to start chapter number 9, that is function and kinds of verbs. You have to open page number 30 for chapter number 9. We are going to study the function and the kinds of verbs. So you already know that what are verbs. Verbs क्या होते हैं? Verbs होते हैं action words. A verb is a word which tells us समथिंग अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग. तो वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं हमें समथिंग अबाउट अ पर्सन प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन या किसी भी जगह या किसी भी चीज़ के बारे में वो हमें बताते हैं. इट डिनोट्स एक्शन फीलिंग्स और एग्जिस्टेंस. वो हमें को जो एक्शन हो रहा है या कोई फीलिंग या किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस बताते हैं. देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. या कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है विदाउट यूजिंग अ वर्ब. तो आपको पता ही है कि हम वर्ब हमेशा हर सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं कि एक्शन क्या हो रहा है. मेन चीज़ तो एक्शन ही है कि एक्शन क्या हो रहा है. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. तो वर्ब्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. तो सबसे पहला वर्ब जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स और सेकेंड वर्ब्स होता है इंट्रांजिटिव वर्ब. सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. वो डिनोट करते हैं किसी पर्सन प्लेस या थिंग को और वो डिनोट करते हैं एक्शन फीलिंग या एग्जिस्टेंस भी. और कोई भी सेंटेंस विदाउट वर्ब के फॉर्म नहीं होता है. और वर्ब्स के दो काइंड होते हैं, दैट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं. अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसमें हमें किसी ना किसी एक ऑब्जेक्ट की नीड रहती है टू कंप्लीट इट्स सेंस. उसका सेंस मतलब उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की नीड रहती है. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ही किल्ड अ स्नेक. उसने स्नेक को मार दिया. तो यहाँ पे स्नेक क्या है? स्नेक ऑब्जेक्ट है. तो हम जब भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसमें ऑब्जेक्ट की नीड पड़ेगी. हमें हमेशा ऑब्जेक्ट को वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा. शान रिलेटेड टू मी अ स्टोरी. तो यहाँ पे स्टोरी इज़ अ ऑब्जेक्ट. तो वेन एवर वी आर राइटिंग द ट्रांजिटिव वर्ब वी हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट इन ईच एंड एवरी सेंटेंस. वी हैव टू mention the object also, otherwise it will not give a complete sense. So first of all, transitive verbs need an object to complete its sense. क्योंकि अगर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो हमें उसमें ऑब्जेक्ट भी पुट करना पड़ेगा. ये रूल किस में होता है? ये रूल सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स में फॉलो होता है. An intransitive verb doesn't need an object to complete its sense. और जो intransitive verb है उसमें हमें object की need नहीं रहती है to complete its sense. उसका पूरा सेंस कंप्लीट करने के लिए, उसको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑब्जेक्ट की ही नीड हो. इसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की नीड रहती है. So here first example is they wept. The man sleeps. Water flows. So here we can see there is no need of an object. यहाँ पे object का यूज़ नहीं किया गया है और बिना ऑब्जेक्ट के ही यहाँ पे एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म हो रहा है. तो हमने देखा कि यहाँ पे बिना किसी उसके ही मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर दिया गया है. So you have to always remember whenever we are talking about intransitive verb, we are not using the object. Some verbs can be used both as transitive and intransitive verbs. तो कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनको हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब के भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. So now there are two examples given here of transitive and intransitive verb. First one is we are playing a game. The girls are playing. तो यहाँ पे जो गेम है इट इज़ अ ऑब्जेक्ट. अगर यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है कि वो गेम खेल रहे हैं. यहाँ पर गेम मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि वो क्या खेल रहे हैं.
Ravi flies a kite, the birds fly. He ran a 100 yard race. He ran very fast. अब यहाँ पे भी बता रहे हैं कि 100 yard रेस थी और यहाँ बता रहे हैं कि फास्ट रन कर लिया. I see a cat in the room. The blind cannot see. He stopped the running train. The train stopped suddenly. यहाँ बता रहे हैं कि रनिंग ट्रेन को रोका गया. यहाँ पे बता रहे हैं कि ट्रेन अचानक से रुक गई. वी ईट फ्रूट, वी ईट टू लिव. द पोएम रिंग्स द बेल, द पियन रिंग्स द बेल, द बेल रिंग्स. तो यहाँ पे पियन क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट. सो लाइक दैट we are writing the difference between transitive and intransitive verb. We are using the object in transitive verb and we are not using the object in intransitive verb and making the meaningful sentence. So you have to write in your English grammar copy chapter number, chapter heading, this definition, then these two kinds, and then you have to write the आपको इसी के आगे इन दोनों काइंड की डेफिनेशन लिख के ये टेबल बना लेना है.